आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमने इंसानों को देखा होगा, लोगों को बात करते हुए आपने सुना होगा, पर आज मैं आप लोग को एक अदर साइड दिखाऊंगा, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की साइड, जहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से एक मोटर जनरेटर से बात करती है वाया ट्रांसफार्मर, और उसमें ट्रांसफार्मर कैसे एक ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें तो हमने जो भी हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने घर में, और वो अल्टीमेटली कनेक्ट होती है आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से, यानी कि उसको जो भी सप्लाई चाहिए वो इस ट्रांसफार्मर से लेती है, और ये ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपके जनरेटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम लोग मोटर की डिमांड आती है, हम मोटर को स्विच ऑन करते हैं, तो मोटर क्या करती है, मोटर कहती है ट्रांसफार्मर से मेरे को पावर देने के लिए। तो ट्रांसफार्मर जो है, यानी कि मोटर कम्युनिकेट करती है ट्रांसफार्मर से बाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये सिग्नल कौन सा होता है? ये सिग्नल होता है वोल्टेज एंड करंट का। तो ये ट्रांसफार्मर से सर्टेन अमाउंट का वोल्टेज और सर्टेन अमाउंट की करंट को मांगती है। ठीक है, तो देखो मोटर कैसे कर रही, कम्युनिकेट कर रही ट्रांसफार्मर से वाया वोल्टेज एंड करंट। अब ये ट्रांसफार्मर के पास डिमांड आई। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर की एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि इसके अंदर एक फ्लक्स होता है, इसके कोर के अंदर सेटअप, जिसे हम लोग कहते हैं यूसुफ फ्लक्स फाई एम। अब ट्रांसफार्मर की खास बात क्या होती है कि भैया इसको एक चीज़ की टेंडेंसी होती है, एक आदत होती है कि अपने कोर के फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखना। तो ये क्या करता है, ये अपने जो भी मोटर इसको डिमांड करती है, ये क्या करता है अपने फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए, क्योंकि मोटर की जो भी डिमांड होगी वो करंट के रूप में होगी, मोटर को चाहिए करंट। और ये जो करंट I2 जो होता है, ये क्या करता है, ये इस कोर के फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करता है। यानी कि ये जो भी I2 होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, माइनस का φ2 आ जाता है पिक्चर में। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी क्या टेंडेंसी है, इसकी इनहेरेंट टेंडेंसी है कि अपने कोर के फ्लक्स को कांस्टेंट बनाए रखना। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, ये क्या करता है, इस φ2 कैंसिल आउट करने के लिए जनरेटर से बात करता है, और जनरेटर से डिमांड करता है कि भैया मुझे एक एक्स्ट्रा पावर दो। तो यहाँ से एक्स्ट्रा करंट I1 डैश फ्लो होता है प्राइमरी वाइंडिंग में। आई होप आपको याद आया होगा कि एक I0 होता है, एक I1 डैश होता है, और इधर होता है I2। ठीक है, तो ये I1 डैश करंट आता है, इसका काम क्या होता है, ये इस मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को और बढ़ा देता है, यानी कि φ1, और ये सब मिलके कैंसिल आउट कर देते हैं φ1 और φ1, ये φ2, ये दोनों एक दूसरे, φ1 डैश और φ2 ये दोनों एक दूसरे के जस्ट बराबर होते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं φ1 डैश इक्वल टू φ2, और ये जो होते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि ट्रांसफार्मर के अंदर नेट फ्लक्स φm बना रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने लेक्चर्स में कवर की हैं, आज एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो देखो मोटर ने कम्युनिकेट करा, मोटर को जो भी ज़रूरतें थी उसने ट्रांसफार्मर को बताई वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांसफार्मर ने अपना दिमाग, अपनी खोपड़ी खुजलाई और अपना दिमाग चलाया इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ट्रांसफार्मर सोच रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म्स में। ठीक है, मोटर ने डिमांड करी है इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के टर्म्स में। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो जनरेटर को सप्लाई भेजेगा, जनरेटर को कम्युनिकेट करेगा वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि देखो इधर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है। मोटर ने जो भी डिमांड ट्रांसफार्मर को दी, ट्रांसफार्मर वो डिमांड पास करेगा जनरेटर पे, फिर जनरेटर जो सप्लाई देगा जो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, कि भैया ठीक है कपड़ों की डिमांड आई हुई है, आप एक्स्ट्रा कपड़े भिजवा दो। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़े भिजवाएगा, जो एक्स्ट्रा माल उतरवाएगा, वो ट्रांसफार्मर को देगा। ट्रांसफार्मर अगेन उसके ऊपर टैग प्राइस चेंज करके, जैसा कि हमारे लोड को चाहिए, कंज्यूमर को चाहिए, वो क्या करेगा, वापस इस एक्स्ट्रा पावर को सप्लाई करेगा इस मोटर को। समझ में आ रहा है? तो देखो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर एक ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, कि मोटर जो भी उससे कह रही है, डिमांड आ रही है, वो डिमांड भेज दे रहा है वो जनरेटर पे, और जनरेटर से जो डिमांड, जो सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई को पास कर दे रहा है मोटर पे। यहाँ पे लेकिन अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग जब मोटर भी इलेक्ट्रिकल की बात कर रही है और जनरेटर भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ही बात कर रहा है, तो हम ट्रांसफार्मर क्यों रख रहे हैं बीच में? तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा वर्ड यूज होता है जिसको हम कहते हैं डी कपलिंग। डी कपलिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक की डीकपलिंग कर दी। डीकपलिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को अलग करना। तो ये भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट सिग्नल था। तो हमने क्या करा, इन दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक कपलिंग डाल दी है। तो मैग्नेटिक होने से क्या हुआ कि अब ये दोनों के बीच में एक डीकपल हो गए। यानी कि अब इसका फायदा क्या होता है, मान के चलते हैं मोटर ने जो है आपसे गाली करके, मतलब बदतमीजी से बात करी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, ट्रांसफार्मर कहेगा कोई बात नहीं, ये जो जनरेटर को पावर भेजेगा या डिमांड भेजेगा वो एक स्मूथ वे में भेजेगा। आप मोटर ने उससे बदतमीजी से बात करी, लेकिन ट्रांसफार्मर कहेगा कोई बात नहीं,
जनरेटर बताएगा कि भैया इतनी सी पावर हमें देनी है, समझ में आ रहा है। वहीं पे अगर जनरेटर ने बदतमीजी से बात करी तो भी ट्रांसफार्मर उसे बर्दाश्त कर लेगा, और जब वो ट्रांसलेट करेगा मोटर को तो वो एक सभ्य भाषा में ट्रांसलेट करेगा ना। यहाँ पे इसको जरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उतार देते हैं। मोटर की तरफ से अगर कोई स्पाइक्स आए, कोई फॉल्ट आया, कोई भी एक तरीके का कह सकते हो कि एब्रप्ट पावर सप्लाई आई जो कि अनडिजायरेबल है, यानी कोई भी फॉल्ट की कंडीशन हुई या स्पाइक्स आए या अनडिजायरेबल कंडीशन अगर होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम नहीं चाहते, जो हमारे रेटेड के अगेंस्ट है, यानी कि पावर क्वालिटी अगर ख़राब होती है मोटर की तरफ से, ठीक है, पावर क्वालिटी इश्यूज आते हैं अगर मोटर की तरफ से, लैगिंग लीडिंग जो भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर थोड़ा सा उनको बर्दाश्त कर लेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके की स्पाइक आ रहा है अगर वोल्टेज में इधर की तरफ से मोटर की साइड से, तो वो सारे स्पाइक्स को ये जो ट्रांसफार्मर है, ये करंट स्पाइक, इन सबको बर्दाश्त कर लेगा, और जब ये जनरेटर की डिमांड भेजेगा जनरेटर की साइड में तो इतने ज़्यादा स्पाइक फॉरवर्ड नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर जनरेटर की साइड में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होगा, ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उन स्पाइक्स, उन प्रॉब्लम, उन इश्यूज़ को स्मूथन करके आगे पास करेगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर आपको पता होगा इंडक्टिव कॉइल वर्क करती है, एंड इंडक्टिव कॉइल जो होती है इसका बड़ा इस्तेमाल हम लोग एज अ फिल्टर की तरह भी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर एज अ फिल्टर का भी इस्तेमाल करा जाता है। आपको याद होगा मैंने आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, जाके देख सकते हो। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, सोचो कि हमें उसमें आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ही, हम उसमें कुछ करते ही नहीं है, ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन, केवल डीकपल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डीकपलिंग का यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर आप सोच के देखो, ये जो मतलब जो ये फीलिंग है वो केवल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही ले सकता है। आम आदमी के लिए वो देखेगा कि मोटर लगी, एक ट्रांसफार्मर लगा है और एक जनरेटर है, लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप एक अलग ही यूनिवर्स को देख सकते हो। एक एक ब्यूटी जो होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, उसको महसूस कर सकते हो। आप वो चीज़ें भी देख पाओगे जो एक आम इंसान नहीं देख सकता, जैसे कि एक मोटर कम्युनिकेट कर रही है, बात कर रही है, हम नहीं, कोई आम इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम सुन सकते हैं कि मोटर बात कर रही है ट्रांसफार्मर से कि भैया मुझे पावर चाहिए। तो ट्रांसफार्मर जो है वो जनरेटर से व्यवस्था करवा रहा है उसकी पावर की, समझ में आ रहा है। तो जैसा बिल्कुल रियल लाइफ में होता है कि हम दुकान पे जाते हैं, उससे हम डिमांड रखते हैं, तो दुकान वाला पीछे कंपनी से डिमांड की सप्लाई पूरी करता है, सोच के देखो बिल्कुल वैसा ही कुछ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। और इस तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग अलग ही लेवल पे समझ में आएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, एक यहाँ पे ही जितना भी मैंने ये सब चीज़ें बताई हैं, इसमें देखो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कहानी में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर दिया है कि क्यों आपका एक्स्ट्रा करंट I1 डैश फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ लोड डिमांड। अगर I1 डैश नहीं होगा, क्योंकि जो भी लोड करंट होगा I2, मैंने यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो I2 होगा, जो लोड मांगेगा, दिस विल क्रिएट अ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। और कोर का फ्लक्स जब तक V/F कांस्टेंट है फॉर सेम वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, कोर का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कोर का फ्लक्स कांस्टेंट रखने के लिए हमें एक्स्ट्रा फ्लक्स चाहिए होगा, एक्स्ट्रा फ्लक्स आएगा एक्स्ट्रा करंट से, एंड दैट्स वाई यहाँ से एक I1 डैश फ्लो होती। तो मोटर ने डायरेक्टली जनरेटर से बात नहीं करी, मोटर ने डायरेक्टली जनरेटर से नहीं कहा कि हमें एक्स्ट्रा करंट दे दो, वाया ट्रांसफार्मर कहा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो है, इसीलिए हम लोग ट्रांसफार्मर को ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक के लिए भी जाना जाता है कि कितना उसने ट्रांसफर करा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन तो ये हो कि डीकपलिंग के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा, ट्रांसफार्मर का सबसे बड़ा काम है भाई, मोटर को चाहिए एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे अगर हम मोटर को एज अ कंज्यूमर देखें, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो मोटर को अगर हम लोग एज अ कंज्यूमर देखें तो भाई हमें चाहिए अपने चिप्स, ठीक है, हमें चाहिए अपने चिप्स, अंकल चिप्स, हमें पैकेट पूरा चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनरेटर साइड की, तो जनरेटर में आलू मिल रहे हैं, पोटैटो, ठीक है। अब ये पोटैटो तो हमें चिप्स में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो बीच में आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जितना रेटेड वोल्टेज और रेटेड करंट जो कंज्यूमर को ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ से जनरेटर से आ रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसे सेट करके ट्रांसफ़र करता है, यानी कि उनको किस रेशियो में चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यदि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई वोल्टेज एंड लो करंट है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही तुम एलसी लो करंट, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे आओगे तो तुम्हें लो वोल्टेज एंड हाई करंट की मान लेते हैं ज़रूरत है। तो ये क्या करता है, यहीं पे ट्रांसफार्मर का सेकंड रोल आ जाता है कि आपको क्या करना है। ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देता है। दैट्स वाई
ट्रांसफार्मर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ पावर सिस्टम। इवन मैंने इनको लेक्चर्स में कवर करा है, ट्रांसफार्मर ने ही एसी सिस्टम की नींव रखी थी, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर नहीं होता तो एसी डीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला था, लेकिन ट्रांसफार्मर की मदद से हम बहुत कुछ कर पाए। यानी कि पूरा एसी सिस्टम ही जो बेस्ड है वो ट्रांसफार्मर की उसको क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें चिप्स चाहिए, हमें कटे हुए आलू चाहिए और ये आलू हमें पूरे मिल रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ये करने के लिए हम लोग का ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसी रिक्वायरमेंट ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा वो पैकेज तैयार करके तुम्हें दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये हम एज अ मेक माई ट्रिप की तरह इसको ट्रीट करें, मेक माई ट्रिप एमएमटी की तरह ट्रीट करेंगे, तो भाई अगर हमें चाहिए भाई 3 दिन 3 डेज एंड 4 नाइट का चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये वैसी व्यवस्था यहाँ पे करके जो भी सप्लाई आ रही होगी, यहाँ पे होटल होंगे और ट्रेवलिंग एजेंसी होगी, इन सबसे बात करके जो तुम्हें चाहिए वो डिजायर्ड आउटपुट निकाल के दे देगा। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रांसफार्मर। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा था। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है एक ट्रांसलेटर की तरह, एक ऐसे बंदे की तरह जो कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जो सप्लाई और जनरेशन साइड में, उसको टैकल करता है। तो आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर एक थर्ड पार्टी की तरह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इंसान होता तो इसे अवार्ड दिया जा सकता था, क्योंकि ये क्या करता है, इश्यूज को रिजॉल्व कर रहा है। जो मोटर साइड में स्पाइक्स आ रहे हैं गुस्से के, जो वोल्टेज के सर्जेस हैं, या जनरेटर साइड में जो प्रॉब्लम है, उनको आगे पीछे नहीं जाने देता, उतने ईजिली स्मूथ करके भेजता है। साथ ही साथ जो कंज्यूमर की डिमांड है, जो मोटर चाहती है, वो चीज़ प्रोवाइड करवाता है। जैसा पैकेज चाहिए वैसा पैकेज हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको वाया ट्रांसफार्मर। सो आई होप ये समझ में आई होगी। थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग साइड था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बाइट्स में कवर करा। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें करता रहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेक्चर्स में डाल पाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता है, लेकिन ये क्लासेस में मैं कवर करता हूँ। लैब्स जब पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे ये चीज़ कवर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ मेरे स्टूडेंट सीख रहे हैं वो आउटसाइड कॉलेज भी लोग सीख सकें। तो डेट इज़ वाई आई टेक दिस इनिशिएटिव। आई होप ये आपको पसंद आ रहा होगा। ये जो शॉर्ट बाइट्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी, एक अदर डायमेंशन आपको देती होंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।